आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स। मेरा आज का टॉपिक है 6 महीने से ऊपर और आगे के बच्चों की परवरिश कैसे। कमी बच्चों में नहीं होती, वो कहते हैं ये खाता नहीं। बेसिक प्रॉब्लम है, पेरेंट्स टाइम इन्वेस्ट नहीं करते आजकल के बच्चों में। अगर पेरेंट्स बच्चों को टाइम देंगे वो बहुत जरूरी है। आजकल मैं लोगों से मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो पेरेंट्स से पूछता हूँ आपका बच्चा क्या खेल रहा है, कहते हैं नहीं मोबाइल पे लगा रहता है या नेट पे लगा रहता है। तो दिस इज वेरी रॉन्ग। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। 1 से 1.5 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, बॉडी हेल्थ के लिए। कोरोना में तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी, लेकिन वो गलत है। बच्चों के साथ खेलो, घूमो। 1 साल के बच्चों को भी पार्क ले जाना चाहिए। 6 महीने के बच्चे को भी आसपास 4-6 बॉल फैला देनी चाहिए। बच्चा घिसटते हुए या चलते हुए जैसा अपनी एज के हिसाब से है वो बॉल पकड़ेगा। दिस इज ए गुड फिजिकल एक्टिविटी। अगर 1-2 बच्चे और जाए साथ तो वो खेलेगा भी उनके साथ, तो सोशल एटमॉस्फेयर हो जाएगा, हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अगर बच्चे वही करेंगे जो माँ बाप करें, माँ बाप लड़ते हैं तो बच्चे को लगेगा लड़ाई नॉर्मल है। एक दूसरे को माँ बाप थप्पड़ मार दें तो बच्चे को लगेगा थप्पड़ नॉर्मल है। आज से 10-12 साल पहले मेरे पास एक 5 साल का बच्चा आया था, बियर से टुल्लू। उनके फ्रिज में बियर पड़ी हुई थी, पापा को रोज अपने सामने पीते हुए देखता था। उसने बोतल निकाली, खुली थी या उसने खोली और थोड़ी दारू बियर पी गया और फिर थोड़ा अल्टर सेंसोरी में आधा होश आधा बेहोश मेरे पास आ गया। तो पेरेंट्स को ये जरूर देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं बच्चे के सामने। अभी मेरे पास एक बच्ची आई थी 11-12 साल की, नाम याद नहीं है, तो वो 3 बार इस चीज से एडमिट हो गई, उसका राइट हैंड कांपता रहता। तो दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, हमने MRI ब्रेन करा लिया, कहीं दौरा है या नहीं है, क्या बीमारी है क्या नहीं है, किसी नतीजे में नहीं पहुंचे। तो मैंने उसकी मम्मी को और बच्चे को बुलाया अपने रूम में। मैंने कहा प्रॉब्लम बताओ क्या है। उसने बताया इसके पापा शराब पी के मेरे से बहुत मारपीट करते हैं। फिर लड़की ने भी बताया इसी वजह से मैं डर के मारे मेरा ये हाथ कांपता। जब मैंने उसके पापा को बुलाया, ये सारी बातें बताई, तो वो भाई साहब रोने लग गए। मैंने कहा देखो आप घर जाके इन्हें फिर डांट सकते हो कि डॉक्टर को क्यों बताए, पर अगर आप चाहते हो आपका बच्चा औरों की तरह आगे बढ़े और ऐसे डिप्रेशन ना हो, आपकी लड़की या शादी के बाद दूसरे घर जाएगी, तो कैसे आप कर पाओ। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। किसी भी बच्चे का नेट टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को बाहर ले जाना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करानी चाहिए। पर जितने भी बच्चे ओपीडी में आते हैं उन्हें मैं ये बॉल देखता हूँ, इधर आ जाओ, तो ये बहुत सॉफ्ट बॉल है। एक दूसरे को मारो, बच्चा बाप को मारे, पापा मम्मी को मारे और भाई बहनों को मारे, और रिलेटिव जो घर में रहते हैं दादा दादी। इस गेम को मारा पिटी कहते हैं। मेरे नाती के यूट्यूब चैनल में आप ये गेम देख सकते हो, रियांश गांधी के। दिस इज ए वेरी गुड फिजिकल एक्टिविटी जो तुम्हारे घर में एक छोटे से कमरे में भी हो सकती है। अगर बच्चे के साथ क्रिकेट खेलो छोटे बैट से, अगर छोटे बच्चे हैं। अगर बड़े बच्चे हैं गली में क्रिकेट खेलो, उन्हें साइकिल चलाने को दो, स्किपिंग कराओ। तो आज की डेट में मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे इतने मोटे होते हैं। 15 साल का बच्चा 80 किलो का, 10 साल का बच्चा 70-80 किलो। क्योंकि पूछता हूँ फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं। पार्क बहुत जरूरी है। माँ बाप कहते हैं हम दोनों बिजी हैं। अरे भाई बिजी हो तो क्या हो गया, बच्चों के लिए बिजी हो, बच्चों के लिए टाइम निकालना ही होगा। संडे को निकालो, उन्हें पार्क लेके जाओ, गली मोहल्ले में उनकी टीम बनाओ। और कुछ नहीं तो घर के अंदर खेलो, स्किपिंग हो गई, गली के अंदर साइकिल चलवाओ बच्चों को। ये बहुत जरूरी एक्टिविटीज है जिससे बच्चों की ब्रेन की ग्रोथ भी होती है और बॉडी भी फिजिकली फिट होती है। और बच्चे आजकल बहुत बीमारियों को सफर करते हैं क्योंकि वो मोटी हो जाती है बैठे बैठे। 2 घंटे से ज्यादा नेट चलाओ तो ब्रेन पे भी बहुत असर पड़ता है। ये पेरेंट्स को समझना होगा। दे आर द गाइड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। उन्हें ये चीजें करनी ही करनी है। बच्चों के सामने माहौल घर का इतना अच्छा रखना है कि बच्चों को लगे कि सब कुछ ठीक ही कर रहे। बच्चों के सामने किसी पेरेंट को चिल्लाना नहीं,
अगर बच्चे के एक रह रहे हैं अपने दादा दादी और माँ बाप के साथ और आपस में सब बहस कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो बच्चा किसकी रिस्पेक्ट करे, किसकी ना करे, किसका साथ दे ना दे, तो उसकी डेवलपमेंट मेंटल कैसे होगी? यही तो हीरो है उनकी फैमिली के। मेरे हिसाब से बच्चों को अच्छा एटमॉस्फेयर देना चाहिए। अगर बच्चों की केयर करते हो तो घर का अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, आपस में भी रिलेशन सुधरेंगे। अगर बच्चा पैदा किया है तो तुम्हें एडजस्ट करना ही पड़ेगा और उनकी ग्रोथ को टॉप प्रायोरिटी बनाना ही पड़ेगा।